ये कहानी ओडा नाम की एक ऐसे लड़के की है जिसे अचानक ही किसी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया, लेकिन उसे ऐसी किताब पढ़ना बहुत पसंद थी जिनमें मेन कैरेक्टर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता था। हालांकि दूसरी दुनिया में वो अकेले नहीं गए थे, बल्कि उसका क्लास का फ्रेंड भी उसके साथ जाए थे। उन्हें दोस्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओडा को उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो इसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। ओडा हमेशा वो दूसरी दुनिया वाले नॉर्मल पढ़ते रहता था और यही रीजन था कि उसे दूसरी दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी। मुझे लगा कि ये एनिमे बाकी एनिमे तरह तरह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कुछ टाइम देखोगे तो वीडियो पता चलेगा आपको मैं ऐसा क्यों कहता रहता हूँ। तो एनिमे की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर ओडा को देखते हैं। क्लास में बैठ के नॉर्मल पढ़ रहा था, जो कि ये भी वहीं दूसरी दुनिया से रिलेटिव थी। ओडा को इसमें इतना मजा आता है कि उसने दोस्त तक नहीं बनाए, उसी से कोई बात नहीं करता और ओडा भी यही चाहता है। उसका सपना तो यह है कि इनविजिबल होकर जो तुम करना चाहते हो ओडा बिल्कुल नहीं करना, वो तो बस दूसरों से चिपकर दूसरी दुनिया की कहानी पढ़ने रहता है। हालांकि आज उसका सपना पूरा होने का समय आ चुका था। अचानक ही उसका क्लासरूम में फॉर्मेशन बनाना शुरू हुआ, जिसने उन्हें टेलीपोर्ट कर एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। बाकी एनिमे तरह ये लोग भी एक किंगडम की तरफ पहुंच चुके थे, जहां राजा उनके सामने बैठा था। राजा के साथ उसकी बेटी मतलब की प्रिंसेस थी। हालांकि उन सब पर नजर पड़ने से पहले इन सभी की नजर बताल मटर आदमी पर पड़ी। उसे देखकर बैंक मैनेजर्स ने तो उसे गाली देना शुरू कर दी, लेकिन वहाँ बैठा राजा वो सारी गाली जानता था, इसीलिए उन सारे स्टूडेंट को चुप करा दिया और उन्हें समन करने का रीजन बताया। वो बताता है उनके किंगडम पर बहुत समय से हमले हो रहे हैं और ये हमले को डिमर कर रहे हैं। वो डिमन को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उतना ताकतवर नहीं। जिम जाने की वजह तो पार्ट 2 के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों को बुला लिया जाए।